मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, सभी दर्शकों को आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु को हमारे पितृ दिवस के इस पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पिता वो हैं जो हमें उंगली पकड़कर बचपन में चलना सिखाते हैं। पिता वो हैं जो हमारे अंदर संस्कार सींचते हैं। प्यारे साथियों, पिता वो हैं जो हमारे हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। प्यारे साथियों, पिता वो हैं जो हमें भरपेट खिलाने के लिए कभी आधे पेट भी सो जाते हैं। प्यारे साथियों, पिता वो हैं जो अपने ख्वाहिशों को जलांजलि देकर हमारे हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। प्यारे साथियों, इसी पिताओं के ऊपर आधारित पितृ दिवस के इस पावन अवसर पे आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं। प्यारे साथियों, आज पिता के नाम पर हमारा ये वीडियो आधारित है, इसलिए इसे अंत तक देखिए और अपना प्यार दीजिए। प्यारे साथियों, पिता धर्म पिता स्वर्गम पिता ही परम तपम पितरे प्रतिमा पर ने प्रियंति सर्वदेवता। कहा जाता है कि पिता धर्मम पिता स्वर्गम पिता ही परम तपम पितरे प्रतिमा पर ने प्रियंति सर्वदेवता। पिता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। प्यारे साथियों, पिता ही मनुष्य के लिए स्वर्ग है और तपस्या भी है। अगर पिता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो देवताओं भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे साथियों, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ही तो हमें सदैव ये प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्यारे साथियों, कि एक आज्ञाकारी पुत्र के हिसाब से हमें भी रहना चाहिए। अपने पिता के हर ख्वाहिश को पूरा करने की प्रयास करते रहना चाहिए। प्यारे साथियों, भगवान श्री राम भी यही आदर्श सिखाए हैं। प्यारे साथियों, मनुष्यों को भगवान जब उनके पिता उनके माता कैकेयी को वचन दिए थे, प्यारे साथियों, तो उनके वचन पालन के लिए श्री राम जी वनवास गए थे और श्री राम जी के वियोग में दशरथ जी अपने प्राण त्यागे थे। प्यारे साथियों, तुलसीदास लिखते हैं कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर को रायो गयो सुरधाम। प्यारे साथियों, और कहा जाता है कि एक छोटा सा स्टोरी के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहला प्रसंग पर चलते हैं कि अगर एक बच्चा एक दुकान में जाता है और 10 रुपया देकर एक चाकू खरीदता है। प्यारे साथियों, तो दुकान वाला उसको वो चाकू दे देता है। प्यारे साथियों, लेकिन अगर वो दुकान उसके पिता का हो तो वो पिता 10 रुपया तो ले लेता है, लेकिन चाकू नहीं देता। प्यारे साथियों, क्योंकि वो जानता है कि वो चाकू आखिरी में उसके बच्चे के लिए घातक सिद्ध होगा। और एक स्टोरी पर चलते हैं कि एक बच्चा था। प्यारे साथियों, वो उसके अंचल में, उसके मोहल्ले में बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। उसके नाम सभी जानते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था और उनके क्लास में वो टॉपर था। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ, तो उसके लिए शोभा यात्रा निकाली गई। प्यारे साथियों, लेकिन जो अच्छा पढ़ाई करता था, सभी लोग उसको प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता उसको बहुत सारे गालियाँ देते थे कि तुझसे अगर अच्छा पढ़ने वाला कोई होता, अगर और कोई मेरा बेटा होता तो शायद तुझसे अच्छा पढ़ता, और मेरे सभी दोस्तों के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, तू ही नालायक है। ऐसा ऐसा गालियाँ देते थे। प्यारे साथियों, जब उसकी शोभा यात्रा निकाली गई और वो घर आया तो उसके पिता उसको बहुत सारे गालियाँ दिए। प्यारे साथियों, कि गढ़ जीत के आ गया, युद्ध जीत के आ गया, तुझे शर्म नहीं लगता, बेशरम कहीं के, ऐसे गालियाँ दिए। प्यारे साथियों, तो वो बच्चा को बहुत बुरा लगा और वो सोचा कि आज रात ही वो उसके पिता को मार देगा। इसीलिए एक चाकू पकड़कर उसके कमरे के उसके पिता के कमरे के आगे खड़ा हो गया। प्यारे साथियों, उनके माता पिता के अंदर बातचीत चल रहा था उसके बच्चे को लेकर। तब उसकी माता उनके पिता को बोले कि आप क्यों हमारे बच्चे को इतने गालियां देते हैं, हालांकि वो तो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। उसके पिता बोले, मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन अगर मैं उसे गालियाँ ना दूँ तो वो बिगड़ जाएगा, वो गर्वी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, उसके अंदर गर्व बैठ जाएगा। तो वो बच्चा को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। प्यारे साथियों, और वो उसके आंखें आंसुओं से भर गए और वो चाकू फेंक दिया और उसके पिता के पैरों तले गिर गया।
इससे यह बात सिद्ध होता है प्यारे साथियों, चाहे पिता हमें गालियाँ भी क्यों ना दे, वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। इसीलिए सदैव माता पिताओं को सम्मान दीजिए, उनके आदर कीजिए। आखिरी में वो क्या हुआ कि उसके पुत्र और पिता गले मिल गए प्यारे साथियों। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK भाई राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।